हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो पार्ट 2 है वो है बिलेन चैप्टर का क्लास 12th। पार्ट 1 मैंने पहले ही समझाया है। तो भाग 2 में पहली हेडिंग आपका क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। इस हेडिंग के बारे में पढ़ना और इसके सवालों को सॉल्व करना है। तो डिफिनेशन क्या होगा? डिफिनेशन होगा कि किसी बिलेन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो क्या लिखना है कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा भी है द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलयन का भार वो भी ग्राम में, और बटे ऊपर आपको क्या लिखना है? विलेय का भार वो भी ग्राम में, गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। तो चलो अब हम सवाल को करते। फार्मूला तो समझ ही गए होंगे। पहला ही फार्मूला सवाल है कि 5 ग्राम मतलब ये विलेय का भार है। विलेय आपका कितना दिया गया? 5 ग्राम। तो यहाँ पर विलेय का भार आपका हो गया 5 ग्राम हो गया। अब एक छोटी सी चीज़ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे आपका ये है, एक जग है। यहाँ पर आपने पानी डाला है और यहाँ पे आपने चीनी डाला है, और इसके बाद ये आपको पता है बन जाएगा शरबत। तो यहाँ पे जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसे हम कहते हैं विलायक। तो पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तो ये आपका विलायक हो जाएगा। चीनी की मात्रा कम होगी तो ये आपका विलेय हो जाएगा। और जो प्राप्त होता है इन दोनों के बाद वो आपका होता है विलयन। इसका मतलब जो विलायक होता है ना, विलायक ही ऐसा पदार्थ होता है जिसमें कोई भी चीज़ को घोला जाता है। जिसमें किसी पदार्थ को घोला जाता है वही आपका विलायक होता है। अब देखो, इस प्रश्न में वही पहचानना ही आपको कि विलेय दिया गया, विलायक दिया गया है। सीधी सी बात, जो वैल्यू कम है वो विलेय होगी, ये तो कन्फर्म है। तो 5 ग्राम आपका जो है वो विलेय का भार है। फिर लिखा गया 50 ग्राम, ये 50 है, ठीक है। 50 ग्राम विलयन में घोला गया है, मतलब ये जो 50 ग्राम पदार्थ है ना, विलयन में घोला गया है। अब विलयन का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। विलयन में घोला गया है तो द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ये जो विलयन शब्द लिखा है ना, इसका मतलब ये जो 50 ग्राम है ये विलयन ही है। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा होता 50 ग्राम विलायक में घोला गया है, तब हम विलायक का वैल्यू लिखते, लेकिन यहाँ विलयन शब्द आ गया तो ये आपका हो जाएगा विलयन का भार। विलयन का भार तो ये आपका दिया गया 50 ग्राम। अब आते हैं फार्मूले पे। फार्मूले पे लिखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार। तो विलेय का भार तो है 5, और विलयन का भार आपका दिया 50। तो ये हो जाएगा 50 गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। 5 से 50 को काटेंगे 10 बार में, एक जीरो से एक ज़ीरो काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10%, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। कह रहा है कि 20 ग्राम C6H12O6 मतलब ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये जो 20 ग्राम लिखा गया है ना, ये आपका विलेय का भार है। तो यहाँ पर लिखोगे आप विलेय का भार। विलेय का भार ये कितना दिया गया प्रश्न में? तो ये दिया गया 20 ग्राम। देखो यहाँ पर लिखा 180 ग्राम जल में घोला गया। जल में घोला गया, ये नहीं लिखा कि 180 ग्राम विलयन में घुला है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। मतलब जो 180 ग्राम जल लिखा है ना, ये आपका विलायक का भार है, क्योंकि जिस चीज़ में घोला जाता है वही आपका विलायक होता है। तो आप लिखोगे विलायक का भार, ये हो जाएगा 180 ग्राम। हमें चाहिए विलयन का भार। तो विलयन का भार कैसे निकालेंगे? फार्मूला होता है विलयन का भार बराबर, विलयन का भार बराबर फार्मूला होता है विलेय का भार प्लस विलायक का भार। विलेय का भार प्लस विलायक का भार। विलायक का भार ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे वैल्यू को रखेंगे। विलेय का भार कितना दिया गया? 20, विलायक का भार 180, दोनों को अगर आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा 200 ग्राम। ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया विलयन का भार।
अब आते हैं फार्मूले पे, लिखेंगे यहाँ पे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार बटे में विलयन का भार और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। विलेय का भार प्रश्न में दिया गया 20, विलयन का भार आ गया 200, गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। 1 0 2 0, 1 0 से 2 0, 2 से 20 को काट दोगे तो आ जाएगा 10। प्रतिशत का सवाल है तो यहाँ पे लगा देंगे परसेंटेज, तो आंसर आपका आ जाएगा 10%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वो है 40 ग्राम KNO3 को 240 ग्राम ग्लूकोज में घोला गया है तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 40 ग्राम जो है ये आपका विलेय का भार है, तो यहाँ लिखेंगे विलेय का भार आपका हो जाएगा 40 ग्राम। ये 240 ग्राम ग्लूकोज में घोला गया है, मतलब ये आपका हो जाएगा विलायक का भार ये हो जाएगा 240 यहाँ पे ग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम निकालेंगे विलयन, यहाँ पे निकालेंगे हम विलयन का भार बराबर में हो जाएगा 40 प्लस में 240, 40 में 240 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 280 ग्राम। ये आ जाएगा विलयन का भार। हमें चाहिए द्रव्यमान प्रतिशत, तो निकालेंगे द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार बटे में विलयन का भार गुणे में यहाँ पे 100। तो विलेय का भार कितना हो जाएगा, 40 दिया है तो 40 ग्राम, विलयन का भार आ गया 280, गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कट गया, 4 सते 28 कट गया, आ जाएगा 100 बटे में 7। ठीक है, 100 बटे में 7, इसको भाग करेंगे, 7 को 10 में भाग करेंगे, 7 कम 7 हासिल गया 3, 7 चौको 28, 2 जाएगा 7 दूना 14, 6 जाएगा 7 8 56, 14.28% के लगभग में आपका जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा करेक्ट है आंसर। तो मैंने 3 सवाल आयतन प्रतिशत से संबंधित बताए हैं। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल पर नए हैं, बिल्कुल फ्री में हर एक टॉपिक को मैं पढ़ाऊँगा, साथ में आपको एकदम हाथ से लिखा हुआ नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा, जिस कारण आपको अच्छे से मार्क्स मिले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।